हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम फिर से आपके लिए लाए हैं सुपर टेट के लिए प्रैक्टिस सेट लाए हैं। प्रैक्टिस सेट देखो, प्रैक्टिस सेट जो हम घातांक आप लोग को करवा रहे थे, घातांक वाला, उसी घातांक को हम फिर से आगे प्रोसीड कर रहे हैं। घातांक वाले को बताएंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा घातांक का, फिर घातांक का आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जितना हम यहाँ ब्लैक बोर्ड पे करवा देंगे, ठीक है, जितना हम यहाँ ब्लैक बोर्ड पे करवाएंगे उतना ही क्वेश्चन आपके सुपर टेट में आएगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ऐसे मैं हवाई नहीं मार रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं आएगा, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी कहीं भी आप मिला के देख लिया, हमसे बेटरमेंट क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। जो मैं करवा देंगे वहीं से क्वेश्चन आएगा। ध्यान देना, जो मैं आपका मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ वही सुपर टेट में आएगा। इसलिए ध्यान से सभी चीजों को नोट डाउन कीजिएगा, जैसे जैसे बता रहा हूँ उसको रिवीजन कर लेंगे। इसलिए हम ज्यादा कुछ नियम नहीं बता रहे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। डायरेक्ट क्या बता रहे हैं? क्वेश्चन। अब आज भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही बताएंगे, आज भी डायरेक्ट क्या बताएंगे? क्वेश्चन ही बताएंगे आपको। आज भी डायरेक्ट आप लोग क्या बताएंगे? क्वेश्चन ही बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैथमेटिक्स सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट, और अच्छे से आराम से पढ़ाई करते हैं। अगर हमारे साथ रहेंगे तो आपका जितना भी मैथमेटिक्स है हम सब कवर करवा देंगे, आपका कुछ बचेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। आराम से पढ़ाई करते रहो बढ़िया से, और हमारे लेक्चर को जितना हो सकता है गाइस शेयर करो बढ़िया। देखिए हम आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट बिना टाइम गवाए। और आप लोग भी क्या करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, एक रफ लेके बैठेंगे, कापी लेके, एक कलम लेके बैठेंगे। उसको वीडियो पॉज करने के बाद उसको अपने से सॉल्व करेंगे, या जब मैं सॉल्व कर लूँ तो उसे क्या करो, अपने एक बार हमारा वीडियो सोल्यूशन देख लो, फिर वीडियो पॉज करो, फिर उसको अपने से उसको कॉपी पे लिख के सॉल्व करो, तब आपके लिए फायदा होगा। ऐसा नहीं कि हम लिखा जा रहे हैं तो आप भी वही नोट कर लो। नोट तो कर ही सकता हूँ, थोड़ी मना कर रहे हैं, लेकिन ये जो होता है नहीं, ये जो प्रैक्टिस होती है ना, ऐसे ही होता है। जब इसे मान लो हमने ये क्वेश्चन बताया, तो ये क्वेश्चन बताने के बाद आप उसे खुद से नोट करो, ठीक है। उस क्वेश्चन को नोट करो, बाकी उसके सोल्यूशन को खाली एक बार समझ लो और फिर से अपने सोल्यूशन करो उस रफ पे, आपको तब फायदा होगा। क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स क्या मांगती है? मैथमेटिक्स मांगती है कि प्रैक्टिस, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, वही क्या होता है, मैथमेटिक्स होता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही, जान लीजिए, आपके लिए बेनिफिट सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप यही करेंगे जो मैं आपको बताया हूं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है सुपर टेट के लिए? क्वेश्चन है, यदि, क्या ध्यान समझना, यदि 27 के पावर 2x - 1 बराबर 243 का पावर 3 हो, मतलब घातांक 3 हो तो x की वैल्यू क्या होगी? क्या कर रहा है अगर देखो ध्यान दो, क्वेश्चन ध्यान दो, वहां दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि अगर 27 का जो घातांक है 2x माइनस, हाँ यही है, 2x - 1 है, तो 243 किसके बराबर है? 243 का जो घातांक ये भी 3 है। कह रहा है कि इसमें x की वैल्यू निकालो, क्या निकलेगा x की वैल्यू? तो ध्यान देना, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको भी देखो, जो आपका आधार है, जो भी आपका आधार है, हम बार बार आपको बोल चुके हैं, पिछले लेक्चर में आपको बोले थे कि जो भी आपका आधार है उस आधार को आप कॉन्साइज करने की कोशिश हमेशा करेंगे। जब भी आप अपने आधार को कॉन्साइज कर लो, छोटा कर लो, छोटा कर लो, छोटा करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा, जितना आपको बताया। तो क्या करो, देखिए ये 27 मतलब 27 क्या है? 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, यानी क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो क्या, 3 के पावर 3 क्या हो जाएगा, 3 के पावर 3 2x - 1 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख दो 3 के पावर 5 इंटू 3, ऐसा कुछ लिख सकते हो। 3 के पावर ऐसा कुछ लिख सकते हो, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, तो ऐसा लिख दिए। अब देखो, अब जब भी घात का घात हो, जब भी क्या हो, जब भी घात का घात हो, जब भी क्या हो, जब भी घात का घात हो, जब भी क्या हो, जब भी घात का घात हो, जब भी क्या हो, जब भी घात का घात हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब इसका गुणा हो जाता है। जब भी घात का घात हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, देखो 3 के पावर 3 6x - 3, और ये क्या हो जाएगा,
ये 5 3 15, 3 के पावर क्या हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, 3 के पावर 15, ठीक है, ऐसा होगा। 3 के पावर क्या हो जाएगा 15, 5 यही 15। तो आया समझ में। पहले क्या किए हो, पहले हमेशा हमको है कि आप अपने आधार को कंसाइज करने की कोशिश करो। तो आधार को हम कंसाइज कर लिए, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, इसका करोगे 3 के पावर 5, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, 81 तिया इतना। अगर नहीं करने आता देख लो, जैसे 243 है, 243 इसको काटो, हो जाएगा 3 8 24, 3 एकम 1, फिर क्या करो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, यही ना 7 21, और फिर 3 9 27, फिर 3 9 27, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3, देखो 2 2 4 1 5 हुआ, सेट बैठ जा रहा है। तो आया, अब क्या करो, हम बोले हैं, याद करो पिछला वाला कहानी, कि जब भी आधार बराबर हो, जब देखो लेफ्ट टू राइट, देखो लेफ्ट, देखो इधर भी क्या समान है, आधार समान है ना, इधर भी क्या समान है, आधार समान है। जब भी आधार समान होगा तो घातांक भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो कर दो, क्या हो जाएगा 6x - 3 बराबर क्या हो जाएगा 15। अब यहां से क्या करो, 6x बराबर ये -3 उसे क्या गया, -3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 18। तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, आया, कैसे नहीं आया, x बराबर हो जाएगा 18/6, 6 त्रिके 18। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, देखो कितना आसानी से हो गया। जब भी आप हमेशा आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप अपने आधार को कितना कॉन्साइज कर ले जा रहे हैं। आधार को जितना कॉन्साइज करोगे यही सबसे अच्छा तरीका है, आपका आंसर तुरंत आएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो बढ़िया से इतना, फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, हो गया नोट, मिटा रहा है। तो इसके एक एक क्वेश्चन को नोट करना, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि सभी बहुत क्या करेगा ना, बस क्या करेगा डाटा चेंज कर देगा, बाकी क्वेश्चन वही होगा। देख लेना, घातांक का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एक या दो क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, घातांक का एक या दो क्वेश्चन हर साल आता है, इसको दिमाग में रखना। घातांक का एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल आता है घातांक का। अब देखो घातांक का एक या दो क्वेश्चन हर साल आता है। तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अगला कह रहा है, यदि 9x.3y बराबर 81 तथा 2x × 2y बराबर 8 तो क्या, तो कह रहा है x एंड y का मान बताओ, मान क्या होगा, मान बताओ। कह रहा है, अब देखो आपके पास दो इक्वेशन दिए गए हैं, एक ये वाला दिया गया है, एक ये वाला दिया गया। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, हमको x की वैल्यू पूछा है और y को। देखो जब भी लगातार x की वैल्यू पूछे, y की वैल्यू पूछे, तो इससे एक ही बात पता चलती है कि यहाँ पे हमको दो रिएक्शन चाहिए जो हमको जो हम x भी फाइंड कर सकें और y भी फाइंड कर सकें। हम x की वैल्यू भी बता सकें और y की वैल्यू भी बता सकें। हमको दो वैल्यू चाहिए जिससे हम x को फाइंड कर सकें और y को भी फाइंड कर सकें। देखो कैसे करोगे इसको, वही है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने आधार को कॉन्साइज करना है। क्या करना है, आधार को कॉन्साइज करना है। तो आधार को कैसे कॉन्साइज करोगे, देखो ऐसे करो, 9 ना, इसको क्या लिख सकते हो, 9 × 3 ना, 3 त्रिका 9 ना, 2 रखी हो ना, इंटू टोटल पे क्या हो जाएगा x × 3 × y, ये तो वैसे ही है। और या 81 क्या ले सकते हैं, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 81, यानी क्या हो जाएगा 3 के पावर 4, यही ना। ये पहला इक्वेशन हुआ, ये क्या हुआ पहले इसी को सॉल्व कर लो फिर दूसरे पे आते हैं। पहले इसी को सॉल्व कर लो फिर दूसरे पे आते हैं। देखो इसको क्या लिख सकते हो, जब भी घातांक का घातांक हो, तो घातांक का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, क्या हो जाएगा 3 के पावर 2x डॉट का मतलब गुणा होता है, इंटू 3y बराबर क्या 3 × 4, यही है 3 के पावर 4। ये अभी तो यही चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, यही चल रहा है। अब
इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। देखो जब भी आधार सेम होता है गुणा में, जब भी गुणा में आधार सेम हो, जब भी, ये तो गुणा ही ना, ये तो गुणा ही, जब भी आधार सेम हो, जब भी आधार गुणा में सेम हो तो ये दोनों ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाएगा, ये दोनों, ये जो घातांक है ऐड हो जाएगा। ये सब बता चुके हैं। 3 हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 3 का पावर 4। अब यहाँ से भी एक बात निकल के आती है। क्या निकल के आता है, जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे हम स्टेप आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एक चीजें, एक बारीकी निकल के आ रही है। देखो यहाँ पे क्या है, जब भी आधार बराबर होता है, जब भी आधार बराबर होता है तो घातांक भी बराबर होते हैं, जब भी घातांक बराबर होता है तो आधार भी बराबर हो जाते हैं। ये दोनों कंडीशन बता चुका हूँ। तो क्या, तो ये वाला बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई बराबर 4। तो ये आपका होगा पहला इक्वेशन जिसे हम आगे सॉल्व करेंगे। पहले देखो आया समझ में इतना। अब सेकंड की तरफ आओ। सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड देखो ऐसा ना 2x हम बोले हैं, इसको यही सॉल्व कर देते हैं। जब भी आधार जब भी आधार सेम हो, उनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो, तो इसका जो ये एक्स वाई है ये ऐड हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिखो, क्या लिख सकते हो सकता है 2x प्लस वाई, ऐसा कर सकते हैं। एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ गए हैं, एक स्टेप बढ़ गए हैं, तो क्या 2x प्लस है। इसको क्या लिख सकते हो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2 के पावर 3 लिख सकते हो, यही ना, 2 के पावर 3 लिख सकते हो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यही लिख सकते हो ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब क्या करो, जब भी आधार बराबर हो तो घातांक भी बराबर हो जाता है। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 3। ये होगा सेकेंड इक्वेशन, हाँ ये होगा सेकेंड। देखिए अगर स्पेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो यहीं सॉल्व कर देंगे, नहीं तो आगे की तरफ बढ़ा नहीं कर सकते हैं, सॉल्व हो सकता है। देखो तो यहाँ पे पहले इक्वेशन को लो और दूसरे को लो, इन सॉल्व करो। तो पहले लिखो, हो जाएगा क्या, हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 4। इसको कर दे x प्लस वाई बराबर 3। यहाँ पे सॉल्व करने आता है क्या, यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस कर दो। यहाँ पे क्या कर दो, माइनस कर दो, सारी चीजें निकल जाएंगी। यहाँ पे क्या कर दो, माइनस कर दो। तो माइनस करोगे ना, देखो जब आप माइनस करेंगे ना तो ये y कट जाएगा, y खत्म। या 2x में से x घटाओ, कितना x बराबर, तो x बराबर यहाँ 4 में से 3 घटाओ 1 आ जाएगा। आया, देखो ऐसा कुछ करो जो कि एक वेरिएबल हमारा कटे। तो कटने के लिए हम यहाँ पे अगर ऐड करोगे तो कोई कटेगा नहीं, कटेगा। अगर घटाओगे तब कोई कटेगा, घटाओगे तो वाला कट जाएगा। इसलिए 2 माइनस एक्स घटाओ x आ जाएगा, और 4 माइनस 3 में से 1 आ गया। x की वैल्यू आ गई, जब x की वैल्यू आ गई तो y को नहीं निकाल सकते हो। जब x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। x की वैल्यू किसमें पुट कर दो, मान लो इसी पुट कर देते हैं। x की वैल्यू इसमें 1 रखो, इसमें x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, x में, तो 1 प्लस वाई बराबर 3। तो y बराबर कितना आ गया, 2 आया। y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। नहीं दिखाई दिया, यहाँ पे नोट कर लो। देखो अल्टीमेट किया क्या है, देखो किया क्या है, x की वैल्यू किसमें पुट कर दी है, यहाँ पे देख लो, x की वैल्यू को पुट कर दी है। तो क्या है, x प्लस वाई बराबर 3 है। अब x की वैल्यू कितना है, 1 पुट कर दो, प्लस y बराबर 3। तो x बराबर y बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। y बराबर क्या, अरे ये जाएगा, ये प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3 माइनस 1 कितना आता है, 2। तो y बराबर कितना आ गया, 2। यानी ओवरऑल आपका आंसर आ गया x बराबर 1, y बराबर 2। ठीक आया। तो यही आपका क्वेश्चन था जो आसान तरीके से सॉल्व हो गया। यही आपका क्वेश्चन था जो आसान तरीके से, देखो ये कैमरे को बार बार से देखना पड़ता है ना, क्योंकि एक प्रॉब्लम है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, यही देखता हूँ कि दिखाई दे रहा है कि नहीं, और कैमरा प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। बंद, क्योंकि बीच में कभी कभी क्या होता है, बंद हो जाता है, इसलिए देखना पड़ता है कि बार बार। आया, इतना अच्छे से नोट डाउन कर लो, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर देखो अगर नहीं आता है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप वीडियो को पीछे करके भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम आपको बार बार समझाते रहे, क्योंकि प्रैक्टिस ज्यादा करवाना है जितना, ठीक है, बहुत सारी चीजें मैथ में पढ़ानी है, इसलिए इसको दोबारा एक ही बार में अच्छे से समझ जाओ तो बेहतर है। एक ही बार में बढ़िया समझ जाओ तो बेहतर है। अब कैलकुलेशन तुम्हारा फास्ट होना चाहिए, एक ही बार में अच्छे से समझ जाओ तो बेहतर है।
एनालाइज थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस को बढ़ाओ, जितना थिंकिंग प्रोसेस को आप बढ़ाएंगे ना उतना ही आपका फायदा होगा। और थोड़ा सा हो सकता है हमारी आवाज फंसती हो, ठीक है, तो इसको आपसे विनम्र निवेदन है कि इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उतना भी मेरी वॉइस खराब नहीं है, थोड़ा सा बीच में फंसती है, मैं भी मानता हूँ, उसके लिए सॉरी है। तो आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आप उतना तो एडजस्टमेंट कर उसको कर ही सकते हैं। आया? तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा लेकिन आंसर बड़ा नहीं होगा। यदि हमेशा आ रहा है, क्या है? यदि a का पावर x हो बराबर x प्लस वाई प्लस जेड का टोटल का पावर y, फिर डॉट, अगर डॉट नहीं ये है डैश है, a का पावर y हो, कर रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का होल पावर क्या है? z है। फिर तथा कर रहा है, तथा अगर a का पावर z हो तो कर रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड कर रहा है कि पावर टोटल का है x, आया? x है। फिर कर रहा है हो तो, टोटल कर रहा है हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? क्या होगा बताओ। अब कह रहा है क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगा? मान दिखा है? हाँ, एकदम दिखाई दिया। क्या कर रहा है? अगर a का पावर x हो, कर रहा है अगर वही पावर में घातांक a का घातांक x हो और a के बराबर इतना हो, y का a का घातांक y है, y a के बराबर इतना हो, a का घातांक z हो, a के बराबर इतना हो, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू का मान क्या होगा? इसको सॉल्व करो, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। देखो इसको क्वेश्चन तो बड़ा है, हम भी समझ रहे हैं क्वेश्चन बड़ा, लेकिन इसका जो करने का तरीका है वो सबसे छोटा है। क्वेश्चन बड़ा लेकिन करने का तरीका सबसे छोटा है। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन करने का तरीका सबसे छोटा है। लग तो रहा है बड़ा है, आप लोग को लग भी रहा होगा कि ये 3-4 पेज का ये तो क्वेश्चन आप करवा रहे हो, लेकिन हम 3-4 पेज का करवाते नहीं। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, लेकिन हम करवाएंगे छोटे स्टेप में। क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन हम करवाएंगे छोटे स्टेप में। इसको याद करें। देखो करो आप, क्या करने का प्रोसीजर क्या है, कैसे करो, करने का प्रोसेस क्या है, कैसे करोगे। देखो एक बात, a का पावर इतना है, एक बात इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करा दो, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करा दो, तो तीनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन करा दो, गुणा करा दो, तीनों का आपस में गुणा करा दो, क्या हो जाएगा? हो जाएगा a का पावर x डॉट y का पावर y डॉट और a का पावर z, इसको इक्वल करो। क्या करो? इक्वल। अब a की वैल्यू रखो, a का पावर x वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड का पावर y हुआ, फिर डॉट इसकी ए वाई का वैल्यू रखो, ए वाई का क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड का पावर z हुआ ना, y। अब ए जेड की वैल्यू रखो, डॉट क्या हुआ? x प्लस वाई प्लस जेड का पावर x निकल रहा है, x हुआ है क्या? अब देखो, अब क्वेश्चन आसान हो गया। क्वेश्चन तो भैया एकदम आसान हो गया, क्वेश्चन एकदम आसान हो गया। कैसे? देखो पहले इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो। देखो इसको आप सॉल्व करेंगे ना, देखो जब भी मल्टीप्लिकेशन हो, ये तो मल्टीप्लिकेशन, ये तो सब तो क्या गुणा है, डॉट वाला क्या होगा? डॉट क्या होता है? गुणा होता है। लेकिन गुणे में आधार सेम हो जा रहा है ना, गुणे में आधार सेम हो जा रहा है। जब भी आधार सेम होता है तो घातांक को ऐड कर देते हैं, जब भी आधार सेम होता है तो घातांक को ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर दो, एक की पकड़ो, एक को पकड़ लो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हुआ। अब वही बातें यहां भी फॉलो होंगी। देखो ये आधार सेम है कि नहीं? ये आधार सेम है। जब भी आधार सेम होता है तो घातांक क्या होता है? ऐड हो जाता है। घातांक क्या होता है? ऐड हो जाता है। एक को पकड़ लो, एक को पकड़, x प्लस वाई प्लस जेड का क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा? y प्लस जेड प्लस x, है ना? ये घातांक ऐड हो जाएंगे। अब कुछ देखो, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ?
अरे y प्लस जेड, देखो x प्लस वाई प्लस जेड या z प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स, ठीक है। ये चाहे इसको ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात बराबर है। लेकिन इसको हम सजा के लिख देते हैं। कैसे? इसको हम सजा के लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? x प्लस वाई प्लस जेड, अच्छा लगेगा। x प्लस वाई प्लस जेड अच्छा लगने के लिए। अब देखो क्या होगा, घातांक सेम है। जब भी घातांक बराबर हो लेफ्ट और राइट में, जब भी घातांक बराबर हो लेफ्ट राइट में, तो आधार अपने आप बराबर हो जाता है। ये पता है? तो a बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड, यानी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? a हो जाएगी। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? a हो जाएगी। आया बात को समझ में? x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? a। क्वेश्चन कितना बड़ा था लेकिन कॉन्सेप्ट कितना छोटा था। आया? जिसे घातांक का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हुआ? गलत हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। आया? तो इसका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। गलत हो गया तो नाक कटवा लेना अपना, नाक गलत हो जाएगा तो अपनी नाक अपने से खुद काट देना। ठीक है, इतना बताने के बाद भी तो पहला घातांक का अच्छा क्वेश्चन, यहाँ भी अच्छा क्वेश्चन, तीसरा भी आएगा वहां भी अच्छा क्वेश्चन, चौथा आएगा कड़ी का या वर्गमूल घनमूल का। नोट डाउन करो। हुआ? तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई भैया। फिर देखो कहाँ कहाँ तक जाते हैं, कहाँ कहाँ तक जाते हैं। इतने कम समय में इतना अच्छा पा जा रहे हो। अब क्या हमारी जान लोगे? हमारी भैया जान लोगे? इतने कम समय में इतना अच्छा पा जा रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, यदि, ये तो बार बार आएगा, यदि 3 का पावर x प्लस वाई बराबर हो क्या हो? बराबर हो 2x माइनस, ये सब 2x माइनस वाई बराबर हो क्या हो? बराबर √727 हो तो क्या हो? तो या हो तो x का मान क्या होगा? देखो छोटी मोटी गलतियां सबसे हो जाती हैं, प्रयास यही रहती है कि गलती ना हो, प्रयास यही रहता है कि गलती ना हो। ठीक है, प्रयास हमेशा यही रहता है कि कोई मिसप्रिंटिंग हमसे लिखने में ना हो, लेकिन हम भी इंसान है, हो जाती है गलती, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करना, इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। वैसे प्रयास यही रहता है गलती ना हो, तो इसको सॉल्व करो, तुम जाने गलती रहो। ठीक है, अब देखो क्या करो, क्या कर सकते हो। हम पहले ही बोल चुके हैं, जो तुम्हारा आधार हो सबसे पहले उसको कंसाइज करने की कोशिश किया करो। जितना कंसाइज करोगे उतने ही फायदे में रहोगे। क्या करोगे? कंसाइज करोगे। कुछ और बोलने वाली थी बोल नहीं पाए। कंसाइज, तो आप सबसे पहले √27 को कंसाइज करो। क्या करोगे? √27 को क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिके 27, 3 त्रिका 9, 9 त्रिके 27, ऐसा कर सकते हैं हम। ठीक, देखो अब रूट को हटा दो, रूट को हटाओ तो क्या हो जाएगा? 3 के पावर 3 का 1/2। जब भी रूट को हटाते हैं तो क्या 1/2 कर देते हैं। जब भी रूट को हटाते हैं तो 1/2 कर देते हैं। जब भी रूट को हटाते हैं 1/2 कर देते हैं। जब भी घातांक के ऊपर घातांक क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई, मतलब इसका गुणा हो जाता है। क्या हो जाएगा? इसका 3 के पावर 3/2। बबुआ ऐसा कुछ होता है? आया? तो इसको देखो, इतने इसको इसमें ला दिए हैं भैया। अब क्या करो भैया, अभी भी तो पार्टी शुरू हुई है भैया, पार्टी हो गई। x प्लस वाई बराबर 2x माइनस वाई। क्या पूछा? x की वैल्यू पूछा ना? क्या अभी रूट में लिखे? नहीं, 3 का पावर 3/2 भैया, हुआ 3/2। अब कुछ बुझाई दे रहा, अब तो कर ही सकते हो। छोड़ दे, आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़े। अरे यार तुम लोग इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमारा मन खुद नहीं हो रही तो तुम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो आधार सेम है तो घातांक भी सेम हो जाएगा। आधार सेम है और कुछ है इसमें क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। जब भी आधार सेम हो तो घातांक क्या होता है? सेम हो जाता है। तो क्या करो, एक बार
देखो दो इक्वेशन बनाओ, एक्स की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी, किसी एक से एक्स की वैल्यू नहीं निकलेगी, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। जब भी वेरिएबल 2 हो तो जब भी वेरिएबल 2 हो तो प्रयास किया करो 2 केमिकल रिएक्शन भी मिल जाए, ठीक है, 2 रिएक्शन भी मिल जाए, तभी तो सॉल्व कर सकते हो एक की वैल्यू। तो क्या करो, एक बार इसको बराबर कर दो, एक बार इसको बराबर कर दो, मिल जाएगी वैल्यू। क्या हो जाएगा, क्या करोगे, हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 3/2, एक बार हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 3/2। आया, एक इक्वेशन हुआ, एक इक्वेशन ये हुआ। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछना चाहिए था, इसको y की वैल्यू पूछता तो जाता है बेटा, ठीक है, एक केवल x की वैल्यू पूछा, y पूछ सकता था। जनरली इसमें x y दोनों पूछता है, लेकिन x की वैल्यू पूछा है। क्या करो, अब क्या करो भैया, क्या करो, अब देखो ऐसा कुछ करो कि ये कट जाए, कोई एक वेरिएबल कटे, कोई, तो क्या कर दो, यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ भी प्लस कर दो। क्या ये कटा, ये तो गया, ये 2x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x। इसको जोड़ने आता है 3 ये 1.5 है, 1.5 कितना होता है, 3, 1.5 कितना होता है। बहुत लोग ये भी नहीं कर पाएंगे, इतने क्या कहें भैया, कुछ बोल भी नहीं सकते, स्टूडेंट तो हमारी 3/2 प्लस 3/2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 3 3 6/2, 2 3 6। ऐसा कुछ बोलने वाले थे, लेकिन क्या किए, बोले नहीं, क्योंकि उसमें कुछ बहुत लोकल टाइप के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, कुछ लोकल टाइप के पार्टिकल भी बैठे हुए हैं उसी में, ठीक है, लोकल टाइप के पार्टिकल हैं जो अपने आप को होशियार समझते हैं, जो है नहीं। x बराबर कितना हो जाएगा 1, ये भी नहीं कुछ लोग कर पाएंगे। 3/3 कितना आता है भैया, 1। अब ये भी सिखाना बड़ा बेकार है, 3/3 कितना आता है, 1, ठीक है। आया, तो इस ऐसा कर सकते हो, हुआ ये क्वेश्चन, ऐसा कर सकते हो, कुछ नहीं किए, बस खाली आसान कर दीजिए। इसको कॉन्साइज किए, कॉन्साइज कैसे करना है इसको बता दिया आपको। फिर यहाँ से आधार से एक बार इसको बराबर कर दो, एक बार इसको बराबर कर दो, ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। इसमें देखो, इसमें y की वैल्यू भी पूछ सकता है, इसमें y की वैल्यू यहाँ पर आप HW करके आए हुए, HW करके आना, HW बताओ y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, हिंट दे रहा हूँ, कुछ नहीं करना है। x की वैल्यू निकल गई है, तो किसी एक में पुट कर दो, y की वैल्यू निकल जाएगी, किसी एक में पुट कर दो, y की वैल्यू निकल जाएगी, किसी एक में पुट कर दो, y की वैल्यू निकल जाएगी। आगे बढ़े, क्वेश्चन ज्यादा कराना है, थोड़ा सा स्लो हो जा रहा है, लेकिन नहीं, स्लो नहीं होगा। किसी एक में पुट कर दो, y की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, किसी एक में पुट करो, y की वैल्यू हाथ में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला 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 यही है, अगला अगला आ गया, बढ़िया क्वेश्चन देखो। अगला है, क्या है, यदि 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 हम खराब लग रहा है, 2 के पावर x बराबर 4y और 8 का पावर z तथा ये बढ़िया क्वेश्चन है, x प्लस वाई z बराबर 288 हो तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी। क्या पूछा है, पूछा है अगर अगर 2 का पावर x हो, 4 का पावर y हो, 8 का पावर z हो, तो x y z की वैल्यू अगर 288 हो तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो कुछ करना नहीं है, सबसे पहले बस एक ही आपका आधार होना चाहिए कि आप अपने आधार को कितने छोटे छोटे में कंसाइज कर सकते हो, कितना छोटे छोटे रूप में कंसाइज कर सकते हो। करो, देखो करो, ये तो ऐसा रहेगा 2 का पावर x, इससे कुछ मिलेगा नहीं, ये हो सकता है 2 का पावर 2y आया, थोड़ा स्टेप बढ़ गया। देखो कैसे, 2 दूनी 4, क्या लिखोगे 2 का पावर 2, अगर घात के ऊपर घात हो तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, ऐसा बताए हैं। अगर घात के ऊपर घात हो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर घात के ऊपर घात हो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। इसको ऐसा लिख दिए, आया समझ में। और फिर क्या कर दो, फिर इसको भी वैसे ही कर सकते हो, 2 का पावर 3z, ठीक है, 3z, 2 का पावर 3z। कैसे, जब भी घात के ऊपर घात हो, घात क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, हो गया। इसको ऐसे लिखते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई हो जाता है, एक बताओ। अब देखो
अब यहाँ पे देखो, जब भी आधार सेम हो, जब भी क्या हो, जब भी आधार सेम हो तो घातांक क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। यानी लिख सकते हैं x, यानी लिख सकते हैं क्या, अतः x बराबर 2y बराबर 3z, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। देखो 2 2 2 आधार सेम है तो क्या होना चाहिए, घातांक भी बराबर होना चाहिए। आया समझ में, घातांक बराबर होना चाहिए। अब क्या करोगे, अब इनको लाओ भैया, क्या दिया है, दिया है x y z, अभी काम खत्म नहीं हुआ, बहुत काम बाकी है, 288 है क्या, 288। अब देखो हमको क्या चाहिए, हमको x की वैल्यू चाहिए, हमको क्या चाहिए, x की वैल्यू। तुम्हारा प्रयास यही होना चाहिए, आपका प्रयास यही होना चाहिए कि देखो जितने भी, देखो जितना भी टर्म है, जितना भी टर्म है सबको x के फॉर्म में फाइंड कर लो, सबको x, यहाँ पे जितनी वैल्यू पुट करना सबको x के रूप में पुट कर लो, सबको x के रूप में पुट कर लो। देखो क्या करो, जो 2y यहाँ पे y है ना, y को प्रयास करो x में पुट करने को, यहाँ पे z है ना, z को प्रयास करो x में पुट करने के लिए, और x तो x है ही, पुट करो x, ये तो ऐसे ही है। y बराबर क्या लिखते हैं, y बराबर क्या लिखते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा, y, अगर इसको ऐसे करो x बराबर 2y, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x बाई 2 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर है x बाई 2 डॉट, फिर z क्या करो, क्या x बराबर, इसको बराबर तो मिलेगा, बराबर 3z क्या, तो z बराबर क्या हो जाएगा, x बाई 3 मिल रहा है, डॉट x बाई 3 बराबर 288, बराबर क्या होगा 288, इसको गुणा करो तो हो जाएगा x का कुछ घोड़ा नहीं रहा, कुछ घोड़ा नहीं रहा है, क्या हो जाएगा x का क्यूब हो गया बाई 6 बराबर 288। अब क्या करो, 288 दिखाई दे रहा है नहीं तुम लोग को, इसको मिटा रहे हैं, ये वाला 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 मिटा रहे हैं, मिट गया। देखो ये वाला मिटा दिए। अब क्या करो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा 288 गुने 6 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन करने आता है, करो क्या करोगे, 8 छक्का क्या कर, 8 छक्का 48, 8 छक्का 6 48, 8 हासिल लगे 4, 8 छक्का 48, 48 48, 8 छक्का 48, 48 4 52, 5 5 48 और 6 दूनी 12, 12 5 17 बराबर कितना हो जाएगा, x का क्यूब। अब देखो कुछ ऐसा प्रयास करो कि देखो ये भी आधार है, ये भी आधार है। अब देखो 1728 को क्या करो, 1728 को कुछ ऐसा करो, 1728 को कुछ आप ऐसा करो कि ये भी कॉन्साइज हो जाए, छोटा हो जाए, थोड़ा सोचना पड़ेगा, छोटा हो जाए, कॉन्साइज हो जाए। क्या करो, देखो अगर 12 बराहियम 144 बराहियम 1728 होता है, 144 बराहियम का 1728, यानी क्या हो जाएगा, x का पावर 3 बराबर हो जाएगा 12 का पावर 3। करके देखो आई हो ही आएगा, क्या देखना हो ही आएगा। क्या हो जाएगा, देखो आधार, देखो घातांक बराबर है, आधार भी क्या हो जाएगा, बराबर, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। बस ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना आया। तो x की वैल्यू थोड़ा सा टफ है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो कुछ भी टफ नहीं है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। आया, थोड़ा सा इसको कॉन्साइज करना पड़ेगा। तो कैसे, अगर 12 को देखो ये देखो 12 बराहियम कितना होता है, 144 होता है ना, 12 बराहियम 144 होता है ना, तो 144 का गुणा किसमें कर दो, 12 में कर दो। हाँ 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 1 चौके 4, 1 चौके 4, देखो वही है 8 4 12, 4 2 6 1 7 1, 1728 आया। तो विश्वास नहीं, कुछ लोग को विश्वास नहीं है, विश्वास दिलाना पड़ता है, विश्वास दिलाना पड़ता है। क्या करें, शर्म वाली बात है ना, क्या करें, शर्म वाली बात है, सब नहीं आता तो ठीक है। अभी सब आना चाहिए। अब यहाँ हम क्वेश्चन का नियम बता सकते हैं, प्रोसीजर बता सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, इसे होता है, लेकिन कैलकुलेशन नहीं बता सकते हैं। फिर भी इतना कैलकुलेशन बता दे रहे हैं, जो कोई बताता तो नहीं है, कोई बताता नहीं है, हट जाते हैं सब। आया तो हो जा रहा है इतना होगा। अगर देखो अगर नहीं आता समझते कि बस वीडियो पीछे जाकर देखना, जैसे बताएं वैसे करना। पहले क्या करोगे, देखो पहले इसको कॉन्साइज करो, छोटी छोटी कर ली कॉन्साइज,
ठीक है, इसको नहीं करना है। क्या हमको इतना कर लिए। अब बता, जब भी आधार बराबर होता है तो घातांक बराबर हो जाता है। यहाँ से देखो, अब एक्स वाई इतना लिख दिए, तो हमेशा प्रयास करो कि जिसकी वैल्यू फाइंड करो सभी को उसी टर्म हो, क्योंकि अगर उस टर्म नहीं होगा तो वेरिएबल बढ़ जाएगा, अगर उस टर्म नहीं होगा तो वेरिएबल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तब क्वेश्चन सॉल्व करना आसान नहीं हो पाएगा। ठीक है, तब क्वेश्चन सॉल्व करना आसान नहीं हो पाएगा, इसलिए हम क्या करें, सभी को एक्स के टर्म में ही लिख दिए हैं। ठीक है, हो गया। अब ज्यादा देखना है तो क्या करो, ज्यादा देखने के लिए 1 2 3 डायल करो, ज्यादा देखो 1 2 3 डायल करो, 1 2 3 डायल, उसके लिए चल लंबा हो जा रहा है। आया, अब क्या करो, अब देखो अगर यही सेम टाइप क्वेश्चन दे रहे हैं और हम करेंगे नहीं, सेम टाइप क्वेश्चन दे रहे हैं, सेम टाइप का क्या करो, आप लोग क्या करेंगे, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है, आप लोग जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या, जेड की वैल्यू फाइंड करो, क्वेश्चन यही है, आप लोग क्या करोगे, जेड की वैल्यू फाइंड करोगे। जेड की वैल्यू कितना टाइम बचा है लेक्चर तो, अच्छा हम ही कर दे रहे हैं। देखो जेड को वही करो, क्या हो जाएगा 2x बराबर 2y, इतना हो जा रहा है ना बराबर, बाकी सब तो वही है, 2 हो जाएगा 3z, यही ना। अब क्या करो, x बराबर, ठीक है, x यहाँ पर गलती है, जल्दी है, 2y, x बराबर 2y, y बराबर 3z, ऐसा हो रहा है। ये तो वही था पीछे वाला, ठीक है। अगर आधार बराबर हो घातांक क्या हो जाएगा बराबर, क्वेश्चन वही है, केवल जेड पूछ दिया है, क्वेश्चन वही है, केवल जेड पूछा है। आया, क्वेश्चन वही केवल जेड पूछ दिया आपके बार, तो लिखो, क्या लिखोगे, एक्स वाई जेड बराबर कितना हो जाएगा 288 ना, लाखों हमको सॉल्व करा रहे तुम लोग। ठीक है, एक्स वाई 288, ये तो तुम लोग खुद करना चाहिए। आया 288, अब क्या करो, वही है, सभी को जेड मिलाने का प्रयास करो, y को भी जेड को x में, x को भी जेड के फॉर्म में लाने की कोशिश करो, y को भी जेड को x को जेड को लाने के लिए प्रयास करो, प्रयास करना हो, यहीं पे दिया है। तो x बराबर क्या, x बराबर क्या है, x बराबर 3z है, तभी ना आएगा, x बराबर क्या है 3z, तो z बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर नहीं सॉरी, हाँ x बराबर क्या 3z हो जाएगा। यहाँ देखो 3z डॉट, y बराबर क्या 2y बराबर 3z, तो y बराबर 3z बाई 2 लिख लो, 3z बाई 2, फिर z बराबर z है ही, और 288 आया, 288 क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 9z का क्यूब बाई 2 बराबर 288, 2 को इधर लेके जाओ, 2 को इधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा 9z का क्यूब 288, तो 288 गुणा 288 हो जाएगा, 2 अठे 16, 2 अठे 16 1 17, 2 अठे 16 1 17, 2 अठे और 2 दूनी 4 1 5, 576 आ गया। तो क्या जेड क्यूब क्या हो जाएगा, जेड क्यूब हो जाएगा 576 बटा 9, 576 बटा 9, इसको काट सकते हो, 576 बटा 9 शायद 64 बार कट जाएगा, काटो, 9 7 63 कितना, 9 8 9 72, 9 25 45, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 को 9 छक्का 54 54 3 और 9 चौक 36 कट गया, कितना 64 बार में कट गया, कितना आ गया 64, दिखाई दे रहा है, 64 बार में कटा ना, 64 बार में कट गया, देखो 64 बार में कट गया, एक स्टेप और बढ़ रहा है, 64 बार में कटा, इसको ऊपर वाला मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है 64। अरे जल्दी इसलिए कि एक क्वेश्चन स्टेप बता चुके हैं, क्या हो, तो जेड क्यूब बराबर कितना आ गया, जेड क्यूब बराबर आ गया 64, इसको कुछ लिख सकते हो, तो जेड क्यूब बराबर 4 का गुणा 3, 4 चौका 16, 16 चौका 64, जब भी घातांक बराबर हो तो आधार भी क्या जाता है बराबर, इससे जेड बराबर क्या जाएगा 4। ठीक है, अब तुम लोग एच डब्ल्यू करोगे, क्या एच डब्ल्यू करके आना, वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई का मान क्या होगा, सभी को क्या करना, वाई का टर्म पुट कर लेना। आया, इतना नोट डाउन कर लो, इतना नोट डाउन कर लो, हुआ, इतना नोट डाउन कर लो, एक क्वेश्चन नोट करा दो, बाकी छुट्टी, एक क्वेश्चन नोट करवाते हैं ना, एक क्वेश्चन नोट करवा देते हैं, बाकी छुट्टी, यही क्वेश्चन था इस टर्म का। आगे देखो,
आगे आगे आगे, हाँ अगला देखो, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहा है, यदि 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 क्या रहा है 2 का पावर x हो बराबर 4y हो बराबर 8z हो, तो तथा क्या कर रहा है, तथा 1/2x 1 प्लस 4y और 1/6z बराबर 724 तो z की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू, क्वेश्चन वही है, z की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन एकदम सेम है, दिखाइए जरा, z की वैल्यू, इसको याद करिए, क्या हो जाएगा 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z बराबर 724 है। तो इसमें पूछ रहा है कि z की वैल्यू क्या होगी, दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसमें पूछ रहा है कि z की वैल्यू क्या होगी। इसमें पूछा है कि z की वैल्यू, अगर 2 का पावर x हो, 4y का इतना हो, इसका इतना हो, तो पूछ रहा है कि z की वैल्यू क्या होगा। देखो करने का प्रयास करो, क्वेश्चन हो गया नोट, क्वेश्चन नोट हो गया। देखो अभी देखो क्या करोगे, सबसे पहले इसको कॉन्साइज करो, इसको क्या करोगे, हो जाएगा 2, ये तो वैसे ही रहेगा, फिर 2y हो रहा है, 2 दूनी 4 आ रहा है बराबर 8 हो जाएगा, 8 का z है ना, z है, हाँ z है, क्या 8 नहीं हो जाएगा 2 के पावर 3 z हो जाएगा ना, 2 के पावर 3 z। अब देखो सभी का आधार सेम है तो घातांक क्या होगा, सेम होगा, थोड़ा जल्दी हो रहा है, x बराबर 2y बराबर 3z। अब बताओ ये क्या हमारा क्वेश्चन है, क्या एक इस टर्म है 2x 4y 6z है, तो चाहो तो इसी फॉर्म में इसको क्या करो, किसका पूछा है, z की वैल्यू पूछो ना, z की वैल्यू जो भी देखो, s को जो x है इसको भी z के फॉर्म में लाओ, जो y है इसको भी z के फॉर्म में लाओ, और z तो z के फॉर्म में है ही, z तो z के फॉर्म में है ही, तो क्या करो, देखो अगर यहाँ पे एक बात करो, अगर यहाँ पे सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या मिल जाएगा, 2x बराबर 4y बराबर 6z। देखो यही चीजें मिल गई हैं, यही चीजें क्या होंगी, 2x 4y 6z मिल गया है। अगर चाहो तो इस फॉर्म में कर सकते हो, इजी हो जाएगा, हो गया। अब देखो अब करो क्या, सभी को किस टर्म में लाना है, सभी को z के टर्म में लाना है, सभी को z के टर्म में लाना है। लिखो तो 2x को क्या लिख दो, 2x को z फॉर्म लेना, 2x को 6z लिख दो, 2x क्या हो जाएगा, इसी सॉल्व कर रहे हैं, तो 1/6z आ रहा है नहीं, 2 देखो 2x बराबर क्या, 2x बराबर हो जाएगा 6z, इसे क्या लिख दिए 2x बराबर लिख दिए 6z प्लस क्या 4y को लिखो, 4y बराबर लिखो 6z, 4y बराबर लिखो 6z, क्या 6z लिख दो, और ये तो है ही वैसे 6z बराबर 7/24। इसको सॉल्व करने आता है, 6z क्या हो जाएगा, कॉमन एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 बराबर क्या 7/24 हो जाएगा, आया 7/24। अब क्या करो, इसको सॉल्व करो, 3/6z बराबर 7/24, इतना नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया। इसको ऊपर वाला मिटा रहे हैं, ऊपर वाला मिटा रहे हैं, क्या मिटाए, इसको मिटा रहे हैं, क्वेश्चन मिटा रहे हैं, क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं ना, नोट कर ली होगी। अब देखो क्या करो, क्या है 3/6z है बराबर क्या है 7/24। देखो ये क्या हो गया, काट सकते हो, ये हो गया 2 तिहाई, 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा 1/3 दूनी 6, 2z 7/24, 24 को इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 z बराबर 7 दूनी 14 z बराबर 24, तो z बराबर क्या हो जाएगा 24/40, काटने आता है 2 7 14, ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 12/7, तो आंसर क्या आ जाएगा 12/7। थोड़ा सा टफ था, टफ नहीं था, वही प्रोसीजर सब कुछ फॉलो करना है, वही कॉन्सेप्ट सब कुछ लेके फॉलो करना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, थोड़ा सा जल्दी हुआ, जल्दी, क्योंकि पीछे से प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके थे, इसलिए जल्दी कराना पड़ा। अगर तुम लोग को नहीं आता समझ में तो क्या करना, एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके देख लेना, आया समझ में,
एक बार वीडियो को पीछे करके देख लेना। यही तक आपका क्वेश्चन था, यही तक। ठीक है, अब आगे एक लेक्चर और होगा घातांक का, फिर आपका घातांक खत्म हो जाएगा। जितना घातांक है सबका खत्म हो जाएगा। इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो, हमारे लेक्चर शेयर करते रहो। और तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो बढ़िया से, और इसको नोट डाउन करो बढ़िया से, इसको अपने से प्रैक्टिस करो। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ये चीजें उतनी बार ही आपके दिमाग में घुसेंगी। और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।